आप अडियाला से बाहर आए हैं तो अडियाला दोबारा खबरों में आ गया। अडियाला तो अब जाहिर है उस वक्त तक खबरों में रहेगा जब तक खान साहब अंदर हैं। कभी आपके पास कोई ऐसी खबर पहुंची उनकी आंख के हवाले से? और इससे हैरानकुन बात शाहजी मैं आपको ये बताऊं, जो डॉक्टर उस्मा थी उन्होंने बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की थी और उसके बाद ये सारा मसला बाद में शुरू हुआ, जो मुलाकातें दोबारा से बंद हो गई। तो आप अपने आप को मजहब तक महदूद क्यों नहीं रखते? सियासत पे भी कमेंट करते हैं, दीगर चीजों पे भी कमेंट करते हैं। पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिकल जमातों के लोग, जब मेरी किसी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के वो पेश करते हैं। चीजें तो ऐसी आपकी हैं जिसमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि शायद वक्त के साथ साथ आपका मौकिफ तब्दील हुआ है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो या मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से हो। तो मैं अपनी जगह के ऊपर खड़ा हूँ। ये तो वो लोग हैं कि जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने गोद से उतारा और उनके नजरियाती होने की टोटल जो हिस्ट्री है वो 2 से 3 साल है। ओवरऑल जो मजहबी तबका है उसको औरत के पर्दे में, गाने में फौशी नजर आ जाती है। माशरे के अंदर सब कुछ हो रहा है, ना इंसाफी है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, खालिश दूध नहीं मिलता, औरतों को उनका राइट नहीं मिलता विरासत में। उस पे जो हमारा मजहबी तबका उतने जोशो खरोश से नहीं बोलता कि कोई शख्स भी इस्तिस्ना इस्लाम में नहीं ले सकता, चाहे वो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। साबिक वजीर आजम की अब हालत ये हो गई है कि बताया जा रहा है कि 85% बिनाई एक आंख में नहीं है। कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये लोग सेम पेज पे होते हैं उस वक्त तक हुकूमत में होते हैं, और जैसे ही इनका एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ होता है तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई नया घोड़ा मैदान में उतार देते हैं। और आप पे भी ये इल्जाम है कि आपको जो है लॉन्च किया गया है इमरान खान साहब के खिलाफ। मैं भी बस इस पे हंस ही सकता हूँ। अभी ये सलमान सफदर साहब का शुक्रिया मैं आपके प्लेटफॉर्म से अदा करूंगा, उन्होंने मेरी हर बात की तस्दीक कर दी। जो ये पोर्ट्रे किया जाता है कि वो बड़ी मजेदार जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको तो शर्म करनी चाहिए। उन्होंने तो खुद जेलें काटी हुई हैं, उनको तो ये बात करते हुए 10 दफा सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। कि खुदा न खास्ता किसी पे ऐसा इल्जाम लग जाए तो उसकी तो जमानत नहीं होती, तो आप इतनी जल्दी बाहर आ गए। तो ये भी एक रियलिटी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी भी मजहबी पर्सनैलिटी के ऊपर कभी 295C लगी ही नहीं है। तो आप इमरान खान साहब से मिलना भी चाहते थे उस जमाने में? अगर मैं खुद इस्टेब्लिशमेंट का छोड़ा हुआ मोहरा था तो मुझे खान साहब से मिलने के लिए भगोड़ा साहब की जरूरत थी। बुलाया गया था ये जो पिछले दिनों कन्वेंशन हुआ जिसमें तमाम उलमा आए थे, आपको बुलाया? वो नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया गया था। उसकी वजह यह है कि मुझे बुलाने का रिस्क कौन ले सकता है। कोई इख्तलाफ की वजह नहीं होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इस निजाम में किसी के साथ भी ज्यादती हो सकती है। मैं जिस तरह मौलवियों की दाई हूँ ना, मैं इंसाफियों की भी दाई हूँ। और उसमें एक जगह पे आप कह रहे हैं कि मैंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन माजी में आप कह रहे थे, आपने बयान दिया कि एजेंसियां मेरे पीछे पड़ गई, एजेंसियों ने आपको नौकरी से निकलवाया और आपने इमरान खान को खत भी लिखा। मुझे अंदर खाने पता चला कि मेरे ऊपर इन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम के साथ लिंक होने का झूठा इल्जाम लगाया हुआ था, सिर्फ इसलिए कि मुझे उन्होंने वहां से निकालना था। आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब और आपको लाइव कर दिया जाए? इसने आज तक मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगाए हैं यूट्यूब के ऊपर वो खोले और बताया मैंने ये बात इस तरह की हुई है, और मैं आपको ये दाढ़ी पे हाथ फेर के कह रहा हूँ, ये कभी भी मेरे सामने नहीं बैठेगा। हलीमा खान साहिबा पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा, और मुकदमा ये है कि उनके पास बारूदी मवाद था जिससे वो खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट को या पार्लियामेंट को उड़ाना चाहती थी। अब इस स्ट्रेस के अंदर ये जो हमारी सियासत के अंदर मौरूसियत है कि मरियम बीबी वजीर आला बन गई हैं, बिलावल साहब जो है वो पहले वजीर खारजा बन गए, अब वो वजीर आजम भी बनना चाहते हैं। अगर मुझसे नून लीग वाले मशवरा करते तो मैं तो चीफ मिनिस्टर के लिए हसन इकबाल साहब का नाम पेश करता। अच्छा, अब बड़े जो है वो ये भी सोच रहे थे, पिछले दिनों ये चीज काफी ज्यादा गर्दिश करती रही कि वोट डालने की उम्र जो है ना वो बढ़ा दी जाए। पाकिस्तान में तो मैंने कई साहबी देखे हैं वो 50-60 साल की उम्र में मैच्योर नहीं हुए हैं, तो मेच्योरिटी का ताल्लुक तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 18 साल बेहतरीन उम्र है। इस्लाम ने कहीं ये हुक्म नहीं दिया कि जैसे ही मर्द या औरत बालिग हो जाए तो जबरदस्ती उसकी शादी कर दो। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि सियासत में आने का? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मुझे कभी वसवसा भी नहीं आया। ना मोहम्मद अली जिन्ना साहब कोई मौलवी थे कि मौलवी इस मुल्क के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते, और ना वो कोई जर्नैल थे कि उन्होंने कोई जंग करके मुल्क हासिल किया होता। वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन कब्जा जो है वो मौलवियों का एस्टेब्लिशमेंट का हो। देख रहे हैं गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान ने उसमें शमूलियत भी इख्तियार कर ली, और अब इस तरह की इतलात भी हैं कि अगर कोई अमन फोर्स बनती है तो ऐन मुमकिन है कि वो मांग लें हमसे कि हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। इसमें जो पाकिस्तान का मौकिफ है मैं उसको सेकंड करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और एक बयानिया खड़ा किया, और बड़ी तवाना आवाज उस वक्त बनी, फिर वो अपने बयानिए से पीछे हट गए। आपको डील की इसमें कोई गुंजाइश नजर आ रही है कि कोई डील मिल जाएगी खान साहब को और कोई नरमी होगी उनके साथ? नहीं, नरमी वाला मामला तो कुछ हो सकता है, डील वाला तो मुझे नजर नहीं आता।
बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आता।